जो आज की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे लोगों का विश्वास उठ गया। यहाँ तो कह दिया भाई खर्चे कम कर दो, यही कहा ना। कल रैली करने लग रहे थे, अरे भैया क्यों इस प्रदेश का सत्यानाश करने पर रुके हो मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं कपिल शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं सांसद जयप्रकाश जी, जो सांसद हैं हिसार से। और आज ये स्पेशल इन्होंने एक मीटिंग ली है SIR को लेकर, जिसको लेकर इनसे बातचीत करेंगे। जयप्रकाश जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, जानना चाहूँगा, सर को लेकर ही मुद्दा रखा गया था और क्या जो है जो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें क्या सुझाव दिए गए? देखिए, SIR के लिए वैसे तो हमारा प्रदेश स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है और उसमें हमारे रणधीर राणा जी, जो हमारे ही धरती के हैं, राजवंश से हैं, सीनियर आदमी, बहुत पुराने छात्र राजनीति से लेकर के संगठन में काम किया। इनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि एडवोकेट। इन्होंने समझाया कि देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया कि भाई जो सरकार अच्छी है उसको रख लो, जो नकम्मी है उसको बदल दो, यही है ना। लेकिन जो आज की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे लोगों का विश्वास उठ गया। अब इनके ऊपर पास वोट मांगने के लिए चार चीज होती है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, ना तो हमारे किसान को जाके ये कह सकते जो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 2022 तक आपकी आय हमने दोगुनी कर दी, नहीं बोल पाएंगे ना। किसान क्यों वोट देंगे, बल्कि किसान इनसे प्रश्न पूछेंगे। दूसरी, पूरी दुनिया में उस वक्त भी मैं मेंबर पार्लियामेंट था जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, नरेगा लागू की थी। उससे नरेगा से गांव की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हुई थी, हर गरीब को काम मिला था। इन्होंने षड्यंत्र के तहत VBG राम जी के नाम तब्दील करके और उसमें इस तरह का ड्राफ्ट तैयार कर दिया। उन्होंने कह दिया 40% स्टेट गवर्नमेंट शेयर देगी। हमारी सरकार तो बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, अपना प्रदेश है, मुझे शर्म आती है, आर्थिक तौर से बहुत ही कमजोर, क्या है ही नहीं, कहाँ से देगी 40% का हिस्सा। तो हमारे गरीब के रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। मनरेगा उन्होंने कह दिया 40% शेयर नहीं मिलेगा स्टेट का, तो हम बंद कर देंगे, ये भी आपकी बंद होगी। 2 करोड़ बच्चों को सालाना रोजगार की बात कही थी, बेरोजगार बच्चों की देखिए आपने। नीट को लेकर के, CBSE के पेपरों को लेकर के हरियाणा में HPSC के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर, SDO, जो इंजीनियरिंग स्टाफ की भर्ती हुई, मतलब दुर्भाग्य हरियाणा का कि हरियाणा के 2.5 करोड़ जनसंख्या लोगों में एक भी पढ़ा लिखा नहीं, वो भी बिहार का ला दिया। HPSC का चेयरमैन बिहार का, और हमारे मुख्यमंत्री जी तड़के लिख रहे हैं, यहाँ तो कह दिया भाई खर्चे कम कर दो, यही कहा ना। कल रैली करने लग रहे थे बठिंडा साइड में, इनका सारे मंत्रिमंडल के लोग जा रहे हैं। अरे भैया क्यों इस प्रदेश का सत्यानाश करने पर रुके हो मुख्यमंत्री जी। कम से कम इस केंद्र सरकार से जो पंजाब की गवर्नमेंट हमारा SIR का पानी नहीं दे रही, जो भाखड़ा का पानी भी आप पार्टी की सरकार ने हमारा बंद कर दिया था पीने का, हमारा वो तो दिलवा दो। जिस तरह से नीट एग्ज़ाम लीक हुआ और भी एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार का फेलियर है? अभी तो मेरे नहीं बैठे सरकार का फेलियर, सरकार है ही नहीं। एक तो फेल हो जाकर है, जो 100 में 33 नंबर लेने हुए हैं, 32 आ गए, उसका तो बचने का रहा है। ये तो 0 है, 100 में 0, यानी कि व्यापम घोटाला। कितने बच्चों ने अपने प्राण त्यागने पड़े थे। बिल्कुल। वो भाजपा गवर्नमेंट में होता मध्य प्रदेश में, ये उससे भी खतरनाक है और उस दिन से आज तक लगातार चल रहे हैं। इसकी निंदा हर नौजवान करता है, हर हिंदुस्तानी करता है। मतलब नीट में बच्चों ने देखो कितना बड़ा जुल्म इन्होंने किया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गोल्ड के ऊपर जो है इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। क्या लग रहा है आपको, क्या सिनेरियो लग रहा है देश में? गोल्ड है कहाँ, गोल्ड तो खत्म कर दिया। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी याद आ गए इस देश के, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जब इनकी सरकार बनी, उन्होंने कहा था कि ये देश मेरे मरने के बाद इस कांग्रेस पार्टी को और मुझे याद करेगा। आज कर रहे हैं।
जब 1990-91 में यही स्थिति आई थी, माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सोना बेचो ना, मॉर्गेज करो, गिरवी रखो। चंद्रशेखर जी ने उनकी बात को माना, गिरवी रखा। 91 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बन गए और सारा छुटवा लिया। आज आने का तो पता नहीं एडवाइजर कौन है, बेच ही दिया। अब क्रूड ऑयल आज का रेट है मेरे हिसाब से $83 प्रति बैरल। कांग्रेस गवर्नमेंट में जब $130 प्रति बैरल था, किसान को डीजल मिलता था 55 रुपए लीटर। आज डॉलर $83 और आज बैरल जो है $83 और डीजल किसान को, मजदूर को मिलता है 102 रुपए। ये लड़ाई है कि पेट्रोलियम कंपनियों को इतने साहूकार क्यों बना रहे हो? जो प्राइवेट प्लेयर हैं पेट्रोलियम में, उनको इतनी अथाह संपत्ति लूटने की क्यों इजाजत दे रहे हो? ये लड़ाई है। इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या भूमिका देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की आप इस समय? आपने देखी थी इलेक्शन कमीशन की भूमिका? मैं तो देख रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ। हम तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लेके भी आए थे कि चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया को तत्काल बदला जाना चाहिए। वैसे तो उसी दिन नुकसान हो गया था, जिस दिन जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो चयन समिति में जुडिशरी को बाहर कर दिया, जुडिशरी को। और अब मैं कहना चाहूंगा कि 2 इंस्टेंस, एक तो हमारी कांग्रेस पार्टी की नेता मीनाक्षी नटराजन जी, उनका जबरदस्ती नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किया। चीफ इलेक्शन कमीशन से हमारी पार्टी के सीनियर नेता मिलेंगे, दरवाजा बंद करा दिया। ये है क्या स्वतंत्र चुनाव आयोग? इसके ऊपर कैसे विश्वास कर ले? इसलिए आज हमने मीटिंग बुलाई हमारे जिले एक असेंबली की, गुलाचिका की, ताकि हम अपने साथियों को बता दें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अपने एक संविधान दिया था, उसको खत्म करने पे तुले हुए भाई। इसका एक ही तरीका है कि आने वाले चुनाव में वोट ना कटने दो, और जैसे इन्होंने वेस्ट बंगाल में वोट बनाए बाद में 6 करोड़ कितने, तो ऐसे हम गलत बनने नहीं देंगे, अपने कटने नहीं देंगे। जयप्रकाश जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहाँ देख रहे हैं इस समय सरकार के हिसाब से? क्योंकि देखिए, आप लोग आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। क्या लगता है कि अब जो सुनवाई है आने वाले समय में रहेगी? नहीं, लोकतंत्र दिन प्रतिदिन कोलैप्स होता जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पे केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकारों के हमला हो चुका है। यानी जो HPSC संवैधानिक संस्था है, बार बार कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा दीपेंद्र सिंह हुड्डा परसों कितना भारी प्रदर्शन कर रहे थे बच्चों को, क्यों नहीं बदल रहे वो? मतलब हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों में कोई ऐसा काबिल है ही नहीं। मैं कहता हूं हरियाणा के साइंटिस्ट, हरियाणा के इंजीनियर विदेशों में तो लोहा मानते हैं इनका। हमारे HAU के, अगर आप GJU के बच्चों को जाकर के देखो, आप वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर, आप कहोगे दुनिया में HAU और GJU के साइंटिस्ट की बड़ी भारी पूछ है। मारा उरे बिहार तो लिया के भाई, और ये पेपर लीक करने खातर लिया के सारा सामान। तो सर, एकमात्र जो उपाय है लोकतंत्र को बचाने का या संभाले रखने का, वो आपको लगता है कि वोट का जो ये कटना रुके, इस तरीके से बच सकता है? यही तरीका है, वोट बचाना और पोलिंग ज्यादा करनी, और पोल बूथ पे पहरा देना पोलिंग वाले दिन, कोई दिक्कत नहीं फिर। जी, धन्यवाद जयप्रकाश जी। तो देखिए, जो है सांसद जयप्रकाश से हमने बातचीत की, और हिसार से सांसद जयप्रकाश हैं। आज वो SIR को लेकर जो है वो आए थे यहाँ पर, और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया है। फिलहाल जो है ये जानकारी आप तक लाए हैं और आपको ये खबर दिखाई गई है। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन विशाल गोयल के साथ कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।